Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sidra. Today we will discuss life cycle of Plasmodium. So life cycle of Plasmodium, आपको पता है Plasmodium जो है एक पैरासाइट है which cause malaria disease. इसकी वजह से जो मलेरिया डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. अब फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज जो कि है एनोफिलीज ये कैरी करती है और इसको हेल्दी पर्सन तक ले जाती है. तो फीमेल मॉस्किटो के पास जो है स्पेसिफिकली उसके गर्ट में होते हैं स्पोरोजोइट्स. स्पोरोजोइट वो फॉर्म है जो कि फीमेल मॉस्किटो में होती है. जब वो बाइट करती है हेल्दी पर्सन को तो ह्यूमन में इंटर हो जाते हैं. ह्यूमन में इंटर होने के बाद सबसे पहले अटैक करेंगे लिवर सेल्स को. लिवर सेल्स को अटैक करने के बाद जो है ये यहाँ पर जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये देखिए स्पोरोजोइट्स की शेप मैंने बना ली. अब ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शिजोंट में. शिजोंट वो सेल्स होते हैं जिसमें शिजोगोनी का प्रोसेस होता है, मींस के मल्टीपल फिजन होती है एसएच. अब शिजोगोनी के थ्रू जो है इसमें बहुत से सेल्स बन जाएंगे. तो उसके बाद उसमें जो उससे बनेंगे उन सेल से मीरोजोइट्स. ये जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि प्लाज्मोडियम की होती हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. जो मीरोजोइट्स बनेंगे वो अटैक करेंगे आरबीसीज को. शो किया आरबीसीज को. रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास इनसाइड आरबीसी ये मीरोजोइट्स हैं. ये जो मीरोजोइट्स हैं ना ये सबसे पहले कन्वर्ट होंगे इनटू रिंग स्टेज में. रिंग टाइप जो है शेप ये फॉर्म कर लेंगे और इसको हम कहेंगे अलीट ट्रोफोजोइट. मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्लाज्मोडियम की. अब रिंग स्टेज से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमीबॉइड स्टेज. ठीक है, पहले रिंग टाइप शेप फॉर्म होगी, देन ये अमीबा टाइप इरेगुलर शेप फॉर्म होगी. जो रिंग स्टेज है वो अर्ली ट्रोफोसाइट है और जो अमीबा टाइप शेप है वो है मैच्योर ट्रोफोसाइट. मैच्योर ट्रोफोसाइट से हमारे पास बन जाएगी शिजोन्स. और शिजोन्स जो सेल्स बनते हैं उनमें होता है शिजोगोनी का प्रोसेस जिसके बाद बहुत से मीरोजोइट्स आते हैं. तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहती है. एंड फिर उसके बाद जो है आरबीसी की लाइसिस हो सकती है. आरबीसी की लाइसिस से क्या होता है, वो जो है लाइसिस के बाद ये मीरोजोइट्स जो हैं दूसरे आरबीसीज को भी जाके अटैक कर सकते हैं, या फिर ये जो है ब्लड स्ट्रीम से जब फीमेल एनोफिलीज इसको सक करती है ब्लड को तो ये चले जाते हैं मॉस्किटो में. मॉस्किटो की बॉडी में जो है यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होती है एंड ये मैक्रोगैमीटोसाइट्स एंड माइक्रोगैमीटोसाइट्स बना सकते हैं. अब यहाँ से हम मॉस्किटो की बॉडी की इनसाइड वाली लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं. एंड इससे पहले हमने जो लाइफ साइकिल डिस्कस की थी आरबीसीज में एंड लिवर सेल्स में वो ह्यूमन में होती है. ग्रीन से मॉस्किटो की बॉडी. अब मॉस्किटो में जो है गैमीट मैच्योरेशन भी होगी, इसके अलावा गैमीट की जो फ्यूजन है उसका प्रोसेस भी होगा. ये सब होगा हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड में जहाँ पे स्पोरोगोनी का प्रोसेस भी हो रहा है. अब यहाँ पर इसके फ्यूजन के बाद बनेगा हमारे पास ऊकाइनेट. ऊकाइनेट जो है कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, मैंने आपके लिए ड्रॉ किया. और ये मोबाइल भी होता है, ये मूव कर सकता है. तो ये जो है सलाइवरी ग्लैंड से मतलब मॉस्किटो के गट से मूव करेगा स्टमक की तरफ, नीचे की तरफ, और ये रेप्चर करेगा स्टमक वाल को. स्टमक वाल को रेप्चर करने के बाद जो है ऊकाइनेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू oocyte स्ट्रक्चर. oocyte का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और oocyte से हमारे पास बनेंगे बहुत से स्पोरोजोइट्स. अब ये जो स्पोरोजोइट्स है ना ये रेप्चर करेंगे सिस्ट को एंड ये दोबारा से चले जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में. एंड अब ये दोबारा से रेडी है जब यही फीमेल एनोफिलीज किसी और पर्सन को बाइट करेगी, हेल्दी पर्सन को, तो उनमें ये इंजेक्ट कर देगी एंड वो जो है उसको मलेरिया डिजीज़ हो जाएगी. अच्छा, इन फॉर्म्स में एक इम्पोर्टेंट फॉर्म और भी है, उसको हम कहते हैं हिप्नोजोइट्स. हिप्नोजोइट्स वो डॉर्मेंट फॉर्म है जिस फॉर्म में ये एनोफिलीज जो है ये प्लाज्मोडियम जो है ये बहुत जो कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में होती है. और ये फॉर्म जो है ह्यूमन बॉडी में बहुत अरसे तक इवन ईयर्स तक रह सकती है इनएक्टिव फॉर्म में. एंड कभी कभार ये दोबारा से एक्टिव हो जाती है एंड दोबारा से एक्टिव होने के बाद जो है दोबारा से पर्सन को वो डिजीज़ हो सकती है. उसमें मॉस्किटो का बाइट करने का भी कोई रोल नहीं होता, जस्ट ये जो है ह्यूमन में ही लेटेंट फॉर्म में, डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. आई होप आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्लियर हो गया होगा. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.